Okay, number 9. Which particle is found in iodine vapors? Okay, we know that group 7 element always exists in diatomic form. Now, iodine vapors, right? So, iodine always exists in diatomic form like this. Just wait. I2. So, we know that the color of iodine. देखो आयोडीन वेपर से या कुछ भी है लेकिन आयोडीन किस में एग्जिस्ट करेगा आईडीगो फॉर्म में और इसके अलावा मैंने आपको आयोडीन से कलर बताया था आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट तो ब्लैक वेपर्स में होता है तो क्या होता है पर्पल देन एक्वस होगा तो रेड रेड तो विच आंसर इज करेक्ट इन नंबर 9 जी सर आ रही है बात यस आयशा विच आंसर इज करेक्ट ए बी सी डी गिव मी आंसर समीन फातिमा खैरियत अहमद क्वेश्चन नंबर 10 का नो 9 बस नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 9 आयशा अच्छा सर which particle is found in iodine vapor yes समीन समीनी आपको भी नहीं आ रहा बेटा ये क्वेश्चन 9 ये आयशा आंसर दें बेटा जल्दी कह रहे हैं बताएं भले रॉन्ग दें गलत दें लेकिन रिप्लाई तो करें ताकि मुझे पता चले सर नहीं समीन क्या कहा आपने क्या आंसर राइट है इसका क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने ऑप्शन पूछा बेटा जल्दी रिप्लाई करें आप लोग यस और नो कल आपको पेपर है 2 दिन के बाद सर मुझे नहीं पता तो आप बता देना आपको नहीं पता फ्लोरीन सर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन ग्रुप 7 एल्फा डायटोनिक फॉर्म अब ये आयोडीन वेपर्स हो तो मैंने आपको बताया था आयोडीन 3 स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है आयोडीन वेपर गैस लिक्विड और क्या है सॉलिड में ठीक है गैसेस में होता था वेपर्स फॉर्म में लिक्विड में एक्वस और सॉलिड तो ये I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना भले जिसमें भी आयोडीन सॉलिड हो या वेपर्स है तो आंसर विच आंसर इज करेक्ट डी इज करेक्ट ठीक है आयोडीन कभी मोनोटॉनिक में एग्जिस्ट करेगा नहीं बिकॉज ग्रुप 7 से बिलोंग करता है आयोडीन ये आइन है आयोडाइड है नॉट आयोडीन ठीक है बी वाला आयोडीन नहीं है और ये आयोडीन आइन है सी वाला तो ये भी गलत है ठीक है तो आयोडीन कौन है यहाँ पर आयोडीन हमारे पास ये था डी और एक ए था बट वी नो दैट ग्रुप 7 के एलिमेंट हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं डायटोनिक फॉर्म में दैट्स व्हाई हमने क्या लिख दिया I2 क्लियर ऑल ऑफ यू एनी प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन नो सर ओके गुड बेटा आप बस रिप्लाई कर दिया करो भले नहीं आए कि कोई बात नहीं कि मुझे समझ में आए कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन is क्वेश्चन नंबर 10 सर एम बी बी बी
ओके, एनीवन वाई बी? देखो व्हाट्स मेडल एम इज नॉट ए ग्रुप ऑफ, तो पहले आपको ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज क्या है? ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज ये है कि दे आर सॉफ्ट मेडल, दे कैन बी कट विथ नाइफ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि एम सर फिर ग्रुप। यस बेटा। सर अगर ये स्टेटमेंट है ग्रुप वन की तो फिर बी सही लग रहा है क्योंकि हार्ड और डिफिकल्ट है कट करना। वेरी गुड, या नॉट ए ग्रुप वन बोला है ना, तो हार्ड एंड डिफिकल्ट। ग्रुप वन वाले क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ग्रुप वन वाले क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं हमारे पास। और तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बी स्टेटमेंट करेक्ट, हार्ड एंड डिफिकल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, इससे आप लोग सोच के आराम से रिप्लाई करें। आराम का मतलब ये कि 1 से 2 मिनट का टाइम लगाइए, कि नहीं 1 घंटा लगा था। That diagram shows an outline of the part of the periodic table। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ। यहाँ भी ये क्या ग्रुप वन है, ये क्या ग्रुप टू है। बिटवीन दिस ट्रांजिशन मेडल ये क्या ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 और ये ग्रुप 8। ठीक है, तो ये ग्रुप इस तरीके से जा रहे हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ग्रुप 8। अब आप किसकी वैलेंसीज भी पता होंगे। विच स्टेट्स आर करेक्ट? एलिमेंट W, X एंड Y फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। हमें पता है X और Y कौन से मेटल है। ये समीन, वेरी गुड। ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। बट W क्या ट्रांजिशन मेटल है? नहीं, W ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। तो इट मींस हमारे पास 1 जो है, ये स्टेटमेंट 1 वाला रॉन्ग हो गया। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताएं क्या होगा। यस, कौन सा आंसर सही होगा? कौन कह रहा है 11 का? जल्दी से आंसर दे। यस समीन, विच आंसर इज करेक्ट? आयशा, अशफाक, अजहान, मोहम्मद जहीर। जहीर रिप्लाई। ओके बेटा, ये आप लोग सर आयशा जी बोले बोले। सर भी हो सकता है क्योंकि टू हो सकता है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन ये जेड नहीं होता, जेड के तो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जेड के तो मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, ये गैसेस होते हैं। ग्रुप 7 में आ गया, तो ये आंसर आपको 2 भी गलत हो गया। वेरी गुड। बचा कौन? थर्ड, ये आपको सही है स्टेटमेंट। तो विच आंसर इज करेक्ट? सी आंसर इज करेक्ट। तो वी नो डेट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को देखो क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होगी, तो मैंने आपको लिखवाया था, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो मैं आपको पता है ट्रांजिशन मेटल का जो यूज है वो क्या है, हम कहाँ भी यूज करते हैं, यूज एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी। तो एक्स एंड वाई क्या लिखा, एलिमेंट एक्स एंड वाई एक्ट एज कैटलिस्ट।
बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? तो आप लोग मेरे लेक्चर आई थिंक रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने लेक्चर नहीं पढ़ा तो पेपर कैसे देंगे? अच्छे से मेरे लेक्चर को मेमोराइज कर रहे हैं, एक एक प्रॉपर्टीज, एक एक पॉइंट, देन फिर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी टेस्ट में मार्क्स सिर्फ आयशा के आए थे 100%, बाकी किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? इसका आंसर दे। सोडियम यस, कौन सा आंसर सही होगा? देखो, मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई है? हमारा मैग्नीशियम का हाई है ना, सोडियम का लो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या होगा हमारे पास? मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, इसलिए इसका मैग्नीशियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बाकी हमने ये पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, नहीं, दोनों मेटल है, अभी हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए तो इस क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो, दोनों मेटल्स है तो इसमें क्या होगा? CF इलेक्ट्रॉन्स होता है और मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने इससे पढ़ा नहीं है तो इसमें देखो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी इसकी? वो ज्यादा होगी, इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा? बी सही होगा। खैर, इसको रहने दो, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में ही आएगा अगेन, केमिकल बॉन्डिंग में। थोड़ा उसके भी कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए बॉन्डिंग के। अच्छा, ये वाले कह रहे हैं 13। ये आयशा क्या आंसर होगा 13 का? सर 13 का डी होगा। 13 का डी होगा। यस सर, डी लग रहा यस है। सर। देखो, मेटल से तो मेटल तो गुड कंडक्टर होता है एट एनी कंडीशन, यानी एक्वस में हो सॉलिड में हो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो गुड कंडक्टर हो गया हमारे पास। और हमें पता सोडियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 के मेटल है तो दे आर सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। तो सबसे लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये मिल गया हमें। गुड कंडक्टर होता है मेटल ऑलवेज, ये भी मिल गया हमें। तो ग्रुप 1 के मेटल्स क्या होते हैं? दे फ्लोट ओवर द वाटर, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, यानी कि इनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है। तो ये भी मिल गया हमें, तीनों बातें मिल गई सोडियम की। तो आंसर डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वेरी गुड। क्लियर? एनी ऑल ऑफ यू, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, ये समीन, give me answer. The symbols for the two ions are shown. समीन, इसका आंसर तो बता दें, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14। सर मैं बताऊं? हाँ, समीन को बताने दें।
किरत अहमद माइक सही हो गया तो आप भी रिप्लाई करें। सर सी। गुड। किरत सी। बी। देखो विच स्टेटमेंट करेक्ट है, फ्लोराइड एंड कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स देन सोडियम आयंस। नहीं देखो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के क्या होंगे इसमें, सेम होंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। ये फ्लोराइड है, एटॉमिक नंबर 9 है बट नेगेटिव चार्ज, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यार? तो प्रोटॉन 10, प्रोटॉन 9, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन फ्लोराइड है? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और सोडियम आयन है हमारा Na पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 11, तो हाउ मेनी प्रोटॉन हियर? 11 प्रोटॉन। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव चार्ज में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ये हमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? सेम आ रहे हैं। फ्लोराइड में भी क्या इलेक्ट्रॉन्स 9 है, और सॉरी 10 है, और सोडियम में भी इलेक्ट्रॉन्स 10 है। तो यहाँ देखो द टू आयंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। दूसरा क्या कह रहा फ्लोराइड, ऑप्शन ए से पढ़ता है, द फ्लोराइड आयंस कंटेन द मोर इलेक्ट्रॉन देन सोडियम आयंस। बिल्कुल गलत बात है, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है। द सोडियम आयन कंटेन द मोर न्यूट्रॉन देन द फ्लोराइड आयंस। नहीं, न्यूट्रॉन कैसे इसमें आ रहे 10 और इसमें कितने आ रहे 11 आ रहे। ठीक है। अच्छा, द टू आयंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है क्या इनके? नहीं है। इसके प्रोटॉन कितने हैं? 9 है, इसके प्रोटॉन कितने? 11 है, तो आंसर सी इज करेक्ट। अच्छा 15 वाला करें हरी। देखो रेडियम किससे बिलोंग करता है? सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किससे होता है? ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ठीक है, मैग्नीशियम बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 2। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ रेडियम आयंस? क्या चार्ज होगा? जल्दी से बताएं, हरी अप, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेडियम इज द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 2 से। तो रेडियम भी किससे बिलोंग कर रहा होगा? ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा। हम्म। सर डी होगा। डी। बी। डी। डी, यस बिल्कुल डी सर, आयन सही है। चार्ज 2+ होगा। यस सर। 2+ होगा क्योंकि ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। वेरी गुड, शाबाश। ओके, which station about the particles oxide, fluoride, neon, sodium ion or magnesium ion is true? They all, बताएं इसका आंसर क्या होगा? सी। सी द कंडेंस। किसने बताया सी इतनी जल्दी? सर सी होगा। पहले किसने आंसर दिया था? समीन ने दिया था? मैंने किरत। किरत ने? वेल डन, किरत ने बहुत जल्दी आंसर दिया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेल डन आयशा, वेरी गुड। बिल्कुल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि देखो ऑक्साइड है, एटॉमिक नंबर 8 है ना, चार्ज किया -2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। फ्लोराइड एटॉमिक नंबर 9, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है 10, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट 17। यस बेटा, शाबाश। The table contains information of the structure of
of four particles कौन आंसर देगा इसका? सर बी। आपने कहा बी, अभी चेक कर लेंगे हम। ये आयशा, जहीर, यस सर बी। बी करेक्ट है, अभी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 12। 12 और इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? मैं लिख देता हूँ 12, राइट? ओके। और जो मैग्नीशियम आयन है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 10। ठीक है, फ्लोराइड्स 9, प्रोटॉन नंबर इसका क्या होगा? 9। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9। फ्लोराइड आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। अब चेक कर लेते आप लोगों ने क्या किया, डब्ल्यू कितना हो जाए? 12। बिल्कुल सही बात है। एक्स आप लोगों ने बताया था 10, एक्स कहाँ गया हमारे पास? 10 है, गुड। और वाई कितना था? 9, 9 है, गुड। यस, सबको समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? किसी ने पूछना है इसमें से तो पूछ ले मुझसे। आगे। गुड, नेक्स्ट। ये इसका आंसर दें जल्दी से। डी सर। डी, नियोन, कैसे होगा? नहीं देखो, सर सही नहीं। डी नहीं। द फॉलोइंग डिड आर द सेम सर एल। ए। सर कैल्शियम है। बी है। सर डी होता है। बी, देखो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करंट रेफर टू द आयन दिया हुआ है, यहाँ पे आयनिक फॉर्म में है ना, आयनिक फॉर्म में एलिमेंट्स। अब देखो इसका निकोलॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर 20 है ना, प्रोटॉन 20 किसका होता है? 20 कैल्शियम का होता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 8 और ये 2 होती है ना, जब ये आयनिक फॉर्म में आता है Ca पॉजिटिव 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गई? 2, 8, 8 हो गई। तो कौन सा है? कैल्शियम है। आप सिर्फ यहाँ से प्रोटॉन नंबर देख के बता सकते हैं। वी नो दैट प्रोटॉन नेवर चेंज, प्रोटॉन कभी चेंज ही नहीं हो सकता। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 हो, तो भले जो भी आगे लिखा हुआ हो। ठीक है, समझ में आ गई? आगे चले। यस सर। यस। गुड। सर ऊपर भी थोड़ा सवाल है। हाँ ना, ये आ रहा है ना। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन is 288, what could this ion? Yes, Zahir. जहीर क्या आंसर होगा बेटा? सर सी होगा। ये होगा। See the यस। electronic configuration of ion 288, what? C.
सल्फर के एटॉमिक नंबर क्या है? सल्फर का 16 है तो फिर वो सर अगर ऊपर टेबल में ए है और जो आंसर में तो सी आएगा। इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। विच नीचे भी देखे ना, विच चेंज टू एन एटम अकर्स व्हेन द फॉर्म सर पॉजिटिव इसका आयंस। सर इसका सी होगा, इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा देख लेते हैं। 288 एटॉमिक नंबर कितना हो गया हमारे पास? 18। 18। फिर ऊपर में तो ए आएगा। अच्छा देखो 18 हो गया ना, सल्फर हमारे पास 16 होता है, -2 तो कितना हो गया हमारे पास? 18 हो गया। ठीक है। और कैल्शियम हमारे पास +2 एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। तो यहाँ पे यस कितना आ गया हमारे पास? ये भी कितना हो गया? 18। 18 हो गया। वो दोनों 18 हो रहे। अब नीचे आ जाओ। इट्स गेन एन सर इलेक्ट्रॉन्स ए। इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, गलत हो गए। एक गेन कर रहा है तो एक लूज कर रहा है। यस प्रोटॉन तो कभी हो नहीं सकता है। लूजेस यस सर, इलेक्ट्रॉन। सी। सी। शाबाश, वेरी गुड। सबको समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 20 है। चले ये वाला करें। ये जल्दी से इसका आंसर दें। ये करिए। क्यू। बी सर, इसका बी होगा। इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जी बी होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम इसको अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल को, पता है आप लोगों को क्यों होगा? ये मैंने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करवा दी, डेफिनेशन लिखवाई थी आप लोगों को। चलें इसका आंसर दें। देखो एलिमेंट वाई